ओम शांति। 15 अप्रैल 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कर्मातीत अवस्था अर्थात आत्मा से डिफेक्ट निकालकर प्योर डायमंड बनाना। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें 100% मार्क्स लेने हैं। कर्मातीत बनने के लिए ये ज्ञान आज इमर्ज रूप में रखेंगे, हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है। अभी हमें नॉलेज मिली है कि हम ही ब्राह्मण हैं, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, हम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हमें बनाने वाला स्वयं भगवान है। तो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं, जब ये स्मृति में आएगा तो हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव बनता जाएगा। दूसरी विधि बताई योग की। बाबा ने कहा यह अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में रूहानी यात्रा की तुम्हें टेव पड़ जानी चाहिए। टेव अर्थात आदत। तो बाबा को याद करने के लिए, इसके लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया है। प्राप्तियों को स्मृति में रखना है, क्योंकि संगम पर बाबा को याद करने से आत्मा से मैल निकल जाती है, अंतमति सोगति हो जाती है। जितनी आत्मा को बाप की याद रहेगी कि हम सतो प्रधान बन रहे हैं, उतनी खुशी रहेगी और हम पाया मजबूत हो जाएगा, अर्थात हमारी धारणाएं अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह होने वाली प्राप्तियों से बाप की याद सहज हो जाती है। दूसरा याद के लिए बाबा ने कहा कि सच्चा लव होना चाहिए। उसके लिए एग्जाम्पल दी बाबा ने बांधेलियों की, कि जैसे बांधेलियाँ याद में प्रेम के आंसू बहाती है, तुम्हें भी बाप की याद रहनी चाहिए। इतना याद करना चाहिए कि याद से दिल ठर जाना चाहिए। बाप की याद सतानी चाहिए, आपको भी योग बढ़ाना चाहिए। तो ये हमें बाबा के साथ जितना सच्चा लव होगा, उतना ही निरंतर बाप की याद रहेगी। फिर बाबा ने कहा याद का चार्ट भी रखो कि पूरे दिन में कितना समय बाप को याद करते हैं और बाबा के साथ क्या क्या बातें करते हैं याद में। भोजन के समय कितना बाप की याद रहती है और सारा दिन किसी को अपने पुराने संस्कारों के वश दुख तो नहीं देते। तो इस तरह ये चार्ट भी रखना है, तो याद स्वतः ही बाबा की बढ़ती जाएगी। और फिर बाबा ने धारणा के लिए विशेष अटेंशन दिलवाई। नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। जैसे शरीर से नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि ये जीवन बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इस शरीर को भूलना भी है। तो इस शरीर को भूलने के लिए मरजीवा जन्म की स्मृति रखनी है और पुरानी दुनिया को भूलने के लिए ये स्मृति में रखना है, ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, सतो प्रधान नई दुनिया आने वाली है। और इसकी तरह बाबा ने पवित्रता के ऊपर अटेंशन दिलवाई कि देही अभिमानी बनेंगे, उतना ही पवित्रता की धारणा होगी। तो बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। इस तीसरे नेत्र से आत्मा भाई भाई को देख करके बात करनी है, तो आत्मा का पाठ पक्का होगा। आत्मा देही अभिमानी होगी तो संस्कार पवित्र होते जाएंगे, कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी, क्रिमिनल आई नहीं होगी, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और पवित्रता की जितनी धारणा होती जाएगी, उतना आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती जाएगी। सेवा के लिए बोला आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के ज्ञान सुनाएंगे तो तीर लगेगा। दूसरा बताया सहन शक्ति भी होनी चाहिए। कोई सेवा करते कुछ बोलता भी है तो चुप रहना है, सहन करना है। तीसरा बताया बाबा ने खुश रह करके सेवा करनी है, खुशी की खुराक बांटनी है। उसके लिए बताना है कि बिलवेड बाप
से हम विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं और बाप ही हमें सुख शांति धाम का रास्ता बताते हैं और फॉलो फादर करके सेवा करनी है। जैसे बाबा ने अपनी शक्तियों को सेवा में विल किया, हमें भी बाबा से प्राप्त हुई शक्तियों को विल करके दूसरी आत्माओं को सहयोग देना है। तो चारों सब्जेक्ट्स में 100% लेने वाले ही माता पिता की नंबर 1 तख्त नशीन आत्मा बनेगी। ओम शांति।